झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बुधवार रात हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके तहत गुरुवार से राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, बार और रेस्टोरेंट भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले के लिए बस सेवा शुरू होगी। परिवहन विभाग द्वारा नियम तय किया जाएगा, जिसके तहत बसों में कितनी क्षमता में यात्री होंगे ये सुनिश्चित किया जाएगा। दूसरे राज्यों के लिए बसें नहीं चलेंगी। शादी में अब 11 की जगह अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकेंगे। बैंक्वेट हॉल और होटलों में गाइडलाइन के अनुरूप शादी समारोह का आयोजन किया जा सकेगा। हालांकि क्लब पहले की तरह ही बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के संचालन की अनुमति दी गई है। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं कराई जाएंगी। हालांकि राज्य सरकार द्वारा होने वाली परीक्षाएं अभी स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से अंतर जिला आने के लिए ई पास अब अनिवार्य नहीं रहा। दूसरे राज्यों से झारखंड आने या जाने के लिए ई पास चाहिए होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने पर 7 दिन का होम क्वारंटीन अब नहीं आवश्यक है। हालांकि व्यापक जांच जरूर की जाएगी जो दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं उनकी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना जरूरी है। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना भी जरूरी है। शनिवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। सभी जिलों में अब रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि मंदिरों में बाहरी श्रद्धालुओं के आने पर अभी भी पाबंदी जारी रहेगी। स्टेडियम, जिम और पार्क खुल सकेंगे, लेकिन कोई समारोह, मेला या अन्य आयोजन अभी नहीं किए जा सकेंगे। देवघर का रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनीष जुड़ रहे हैं। मनीष, पाबंदियों में इस सप्ताह काफी ढील दी गई है। निश्चित तौर पर दीपक, ये बहुत बड़ी राहत वाली खबर होगी सभी के लिए, झारखंड सरकार, राज्य के लिए, सभी वासियों के लिए। और मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया, बहुत दिलेरी दिखाई है इन्होंने। इतने जो क्षेत्र बंद थे अब तक उनको खोल करके, खास करके अगर हम बात करें पार्क, जिम और ये जो क्षेत्र है जो इंटर जिला जो होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, जो बस परिचालन, इन सभी को, चूंकि लोगों की परेशानी हो रही थी, जो लोग निजी वाहन का वहन नहीं कर पा रहे थे, उसका आर्थिक खर्च वो उन लोगों के लिए परेशानी थी। अब चूंकि अब जब बस चलने लगेगा निजी इंटर डिस्ट्रिक्ट, तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत होगा। क्योंकि राज्य में हमारे यहाँ रेल का जो आप देखेंगे पूरा मानचित्र, तो रेलवे मानचित्र, कई ऐसे भी अभी जिले हैं, गांव हैं जहां रेल से भी जुड़ा हुआ नहीं, तो निश्चित तौर पे बसों का परिचालन एक बहुत राहत वाली खबर होगी। और दूसरी अगर हम बात करें आर्थिक क्षेत्र में भी कि जिम को लेकर के, चूंकि अगर हम देवघर के प्रोजेक्ट में बात करें तो निश्चित तौर पर अभी थोड़ा वक्त और लगेगा। जब जो उम्मीदें थी देवघर के लिए, चूंकि बाजारें खुल गई थी, लेकिन चूंकि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है देवघर की, संथाल, पूरा संथाल हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से मंदिर पर आश्रित है, तो निश्चित तौर पे जब तक धार्मिक स्थल नहीं खुल जाते हैं, खास करके बाबा के देवघर मंदिर और बासुकीनाथ, तो निश्चित तौर पे अभी वो आर्थिक रूप से उतना फायदा नहीं दिखा है। लेकिन चूंकि बाकी जो चीज़ें हैं, अब लोग जिला से आ सकेंगे बसों से, चूंकि एक बहुत बड़ा केंद्र है, ये आर्थिक केंद्र भी है देवघर, तो ऐसे में बहुत आसान हो जाएगी। दूसरी चीज़ कि जिम वाले काफ़ी परेशान थे, चूंकि एक अब पहले वाली बात नहीं है कि जिम को खोलने के पीछे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है, उपकरणों के दाम होते हैं, अच्छा खासा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंस्ट्रक्टर होते हैं, तो ऐसे में उनको ईएमआई सब कुछ लोन पे हो रहा था, तो ऐसे में ईएमआई देना भी मुश्किल हो गया था। तो अब सबसे बड़ी खुशी हम आपको बता दें कि कल फ़ोन करके जिम संचालकों ने न्यूज़ 11 भारत को, मुझे फ़ोन करके उन लोगों ने इस बात के लिए धन्यवाद दिया है कि आप लोगों ने खबर दिखाई थी, प्रमुखता से दिखाई थी, और इसका असर निश्चित तौर पर, तो ये जो चीज़ें हैं, पाबंदियाँ खोल गई, इसका बहुत असर होगा लोगों का। समय भी, शाम का समय हम लोगों ने इस बात की वकालत की थी, बातचीत भी हो रही थी हर परिचर्चा में कि समय जो खुल जाएगा तो लोग जो दिन में एक साथ भीड़ हो जाता है बाजार में, वो भीड़ें कम होगी। हो सकता है कि टाउन के लोग जो हैं वो शाम में भी प्रेफर करें, गांव वाले दिन में आके बाजार करें। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक यह भी है कि अब आम लोगों के ऊपर जिम्मेवारी ज़्यादा हो गई, क्योंकि जो मांगे हो रही थी, जो लोग परेशान थे, परेशान सरकार ने काफ़ी देरी दिखाई है, और अब जो है जिम्मेवारी वो हमारे ऊपर है, हम लोगों के ऊपर हो जाएगी कि आप
जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका जरूर पालन करें। सभी जगह पे आप मास्क लगा कर चले, आप वैक्सीनेशन को प्रमोट कर वैक्सीनेशन लें, तो निश्चित तौर पे अब जिम्मेवारी ज़्यादा बन गई है। झारखंड वासी के लोग हैं, अगर कोई उनके यहाँ बाहर से आता है तो प्रॉपर उनका भी जांच कराए। अगर उन्हें थोड़ा सा सिम्टम लगता है तो उनकी जांच हो, तो निश्चित तौर पे अब जिम्मेवारी हमारे लोग के ऊपर है, हमारे यानी कि झारखंड वासियों के ऊपर जिम्मेवारी आ गई है। सरकार ने जो करना था बहुत कुछ कर दिया। बिल्कुल, सरकार ने काफ़ी छूट दे दी है, लेकिन अगर सिर्फ देवघर की बात कर ले मनीष, तो ऐसे में देवघर जो कि पूरी तरह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं पर वहां के लोगों की आजीविका निर्भर है। हालांकि अभी भी मंदिरों में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश को अनुमति नहीं दी गई है, इसकी भी लगातार मांग कर रहे थे लोग। तो अब एक उम्मीद कि शायद अगले सप्ताह कुछ हो सके और श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर भी अगर यही स्थिति बनी रही, लोग सतर्क रहें, अपने स्तर पर लोग जिम्मेदाराना व्यवहार करें, तो श्रावणी मेले के आयोजन की भी अनुमति मिल सकती है। देखिए दीपक, दो बातें हैं। मैं काफ़ी दिनों से यहाँ काम कर रहा हूँ, 6 साल हो गए मुझे यहाँ पर काम करते हुए। तो श्रावणी मेला मैंने वो भी मेला देखा है जो सामान्य मेला होता है, और कोविड के दौरान भी, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। श्रावणी मेला एक विश्वविख्यात मेला है और इसका आयोजन 1-2 दिन में नहीं होता है। इसके आयोजन के लिए कम से कम 3 से 4 महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी जाती है। तो अब वक्त नहीं है कि आप पूरी तरह से जिस तरह से सामान्य होता रहा उस तरह से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोविड का प्रभाव है बाहर से। तीसरी बात, आपने सही कहा कि बाबा नगरी और संथाल परगना पूरे राज्य की काफ़ी अर्थव्यवस्था इस इलाके की अर्थव्यवस्था मंदिर पर टिकी हुई है। और उसमें 2 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि जब तक बाहर से, यानी कि राज्य के दूसरे अन्य राज्यों से, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों से जब तक तीर्थ पुरोहित यहाँ पे नहीं पहुँचते हैं, तब तक वो इकोनॉमी संचालित नहीं होती, एक्टिवेट नहीं हो पाती है। क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं तो वो 1 दिन पहले आएंगे, वो ठहरेंगे तो होटल में पैसे खर्च करेंगे, खाएंगे वहाँ खर्च करेंगे, ऑटो रिक्शा यहाँ से बास्किन जाते हैं, तो इन तमाम चीज़ों पर उनके पैसे खर्च होते हैं। दूसरी बात, जाते समय अपने साथ बहुत सारी सामग्री खरीद के ले जाते हैं। प्रसाद के नाम पर पेड़ा हो गया, चूड़ा हो गया, चूड़ी हो गई, इसके अलावा लोहा का बर्तन, लौह उद्योग, बल्बा उद्योग है यहाँ का। तो आते हैं, ठहरते हैं, फिर खरीदारी करके जाते हैं। तो ये तभी होगा जब बाहर से। दूसरी चीज़, हो सकता है कि सरकार, जो मेरा अनुभव बता रहा है, कि मंदिर खोला जरूर जाएगा, लेकिन थोड़ा लिमिट संख्या में खोला जाएगा, सीमित संख्या होगा, ई पास की जरूरत होगी और पहले टाइम स्लॉट दिया जा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन को एक सशर्त लगाया जा सकता है, जिसकी वकालत हम कह सकते हैं कि पुरोहित समाज हमेशा करता रहा कि आप खोलिए, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग वैक्सीनेशन ले चुके हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात है कि ये भी उन लोग के तैयार होंगे कि वही लोग यहाँ पर आ सके जिनको वैक्सीनेशन हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस ओर जरूर ध्यान देना चाहिए कि शर्त लगा करके, सशर्त लगा करके, कि मंदिर के सारे पुरोहित, मंदिर के सारे कर्मी, आसपास के जितने दुकानदार हैं वो लगभग सब लोगों ने ले लिया है। और दूसरी बात कि जो बाहर से आ रहे हैं वो वही आएंगे जो अपना सर्टिफिकेट दिखाएं कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। तो निश्चित तौर पर ये भी एक बहुत बड़ी खुराक होगी यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए, और ये लंबित मांग भी है। अब लोग का मनोबल टूट रहा है, आर्थिक कमर टूट चुकी है, तो निश्चित तौर पर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद मनीष इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो लॉकडाउन में जो छूट दी गई है वो काफ़ी राहत भरी बात है और छूट का दायरा बढ़ाया गया है। बस कुछ ही पाबंदियां प्रभावी रहेंगी अब, जैसे बाहर से राज्य में आने वाली सार्वजनिक बसों पर अभी भी रोक रहेगी। राज्य में परिवहन अब सुलभ होगा।